Good afternoon, everyone. So we have started chapter 7 fractions. Today we are doing our exercise 7.4. Question number? Which question we have to do today? Yes, second question क्या बोल रहे हैं? Read. Compare using. We have to compare the fractions. कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है या फिर इक्वल है. तो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं इसको. कल की क्लास में हमने क्या देखा था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा था. और क्या देखा था? जब भी डिनोमिनेटर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, वी हैव टू टेक एलसीएम. क्या लेते हैं अपन? एलसीएम से होते हैं ये वाले क्वेश्चंस. कंपैरिजन वाले, असेंडिंग वाले, डिसेंडिंग वाले, कौन बड़ा है. वी हैव 13/14 एंड 8/21. यस. कैसे करेंगे हम इसे? एज यू ऑल नो, हमें क्या लेना है सबसे पहले? एलसीएम ऑफ 14, 21. चलिए लेते हैं एलसीएम. कैसे एलसीएम लेंगे अपन? देखो, सबसे पहले किसकी टेबल से स्टार्ट करते हैं? यस, वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द टेबल ऑफ 2. 2 की टेबल में कितनी बार जाएगा? 7 टाइम. क्या 2 की टेबल में 21 आता है? तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे. अब किसकी टेबल पे जाए अपन? 3 की टेबल पे, क्योंकि दोनों 2 में नहीं आ रहे. 3 की टेबल में 7 आता है क्या? तो इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे. 21 आता है 7 टाइम्स. यस. नाउ किसकी टेबल से होगा ये? यस, 7 की टेबल से दोनों. चेक करिए कितना है एलसीएम. 7 3 जा 21, 21 2 जा 42. कितना एलसीएम आ गया? अब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 42. 42 हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तब हम बता सकते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है. फिर मैंने आपको बताया क्या करो, दोनों नंबर्स को लिख दो एक एक लाइन का गैप देके. और डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम. एलसीएम कितना आ गया हमारा? एलसीएम 42. क्या करेंगे देखो, 14 की टेबल से करेंगे. 14 की टेबल में 42 कितनी बार आता है? 14 की टेबल में कितनी बार आता है? 2 टाइम ही आता है. सॉरी, 3 टाइम आता है. 14 2 जा 28, 14 3 जा 42. कितनी बार आया? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस. बताओ मनस, 13 3 जा कितना होता है? 13 3 जा 39. गुड मनस. सेट. देन 21 की टेबल में कितनी बार आता है? चेक करेंगे. 21 की टेबल में कितनी बार आएगा गुंजन? 42. यस, 2 टाइम आएगा. तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? ऊपर कितना आएगा? 16. अब आप मुझे बता सकते हो कि दोनों में से कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो हम लिखेंगे हमारी लास्ट लाइन. पहले तो लिखेंगे 13/14 और दूसरा नंबर है 8/21. 13/14 है, 39/42. ये बड़ा है. इसकी तरफ हम ये वाला ओपन कर देंगे साइन. समझ आया? बताइए किसके को समझ में आया? रेज योर हैंड. यस. नाउ आई एम कॉलिंग यू फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. आप करेंगे. नोट डाउन कर लीजिए. यस. सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड का 5/7 एंड 20/. रेज योर हैंड. कौन कौन आना चाहता है करने क्वेश्चन? आई विल कॉल यू. यस. दीक्षा, कम आउट. कम आउट दीक्षा. व्हाट हैपेंड? एटलीस्ट ट्राई. आ जाओ, मैं हेल्प करूंगी. कम आउट. यस गुनित, कम. इसके बाद वाला आप करोगे दीक्षा. यस, गुनित इज हियर टू डू दिस क्वेश्चन. यस. डोंट राइट दिस. आपको सीधे क्या लेना है बेटा? एलसीएम लेना है आपको. सीधे क्या लेना है? इसको मत लिखो, रुको. एलसीएम लिखो. बेटा लिखो आराम से. एलसीएम ऑफ 7 एंड 8. ऑफ 7 एंड 8 लेकर दिखाओ. एलसीएम कितना आएगा? यहीं पे लिखो 28 बेटा. आगे यहाँ लो एलसीएम. राइट साइड में लो.
यस, आप लोग अपनी कॉपीज में करिए। 7 की टेबल से करो, आराम से आराम से आराम से, उस पर क्लिक करो, पेन पे क्लिक कर दो। वेट वेट वेट, बस करो। 7 की टेबल से, यस, 1 टाइम, गुड। 7 की टेबल से, कोई बात नहीं, 2 से कर लो, यस, कॉमा लगाओ बीच में, गुड। नाउ डायरेक्ट किसकी टेबल से कर दोगे? 4 की से ही कर दो, यस, दोनों 1 कर दो, अच्छे से लिखो, क्लियर, यस। क्या एलसीएम आएगा? 1 and 1, वेरी गुड, थैंक यू गुनित। एलसीएम कितना आ गया देखो चेक करके, 7 4 जा 28। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स लिखना है, 5/7 एंड 20/28। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 28। चलो आगे बताओ, कैसे पता लगाएंगे कौन बड़ा है इन दोनों में से? करिए, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें? 7 को, यस, ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 28 को किससे करना पड़ेगा? यस, वेरी गुड, 1 से। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 1 से, वेरी गुड। सिट गुनित, गुड। देखो दोनों नंबर क्या आ गए? दोनों नंबर क्या आ गए? सेम। सो वी हैव टू राइट 5/7 and 20/28. Both are equal fractions. Clear? Moving on to next question. Third one. इसी का थर्ड पार्ट करेंगे, 5/9 and 7/12. We have to take LCM of 9 and 12. चलिए आइए दीक्षा, now it's your turn, come out. चलो राइट साइड पे एलसीएम लो, देन आई विल हेल्प यू कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एलसीएम लो, यस, आप सब रफ में करिए अपना, यस। टेबल ऑफ 2, कितना एलसीएम आ गया? मल्टीप्लाई करो सारे नंबर्स को, 2 3 जा 6 3 जा 6 3 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36, कितना एलसीएम आ गया? 36। आगे सॉल्व करो, दोनों नंबर लिखो, 5/9 एंड 7/12। 5/9 7/12 इक्वल में यहाँ पे लिखो, हाँ यहाँ पे लिखो 36, यस। इसका भी इक्वल में 36 लिखो आराम से। गुंजन नेक्स्ट इज योर्स, ओके, आई विल कॉल यू गुंजन आफ्टर दिस। यस, 9 की टेबल में 36 कितनी बार आता है? 4 टाइम्स। कितनी बार आता है? 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ऊपर भी सिमिलरली क्या करना पड़ेगा हमें? 4 से मल्टीप्लाई, यस। 5 4 जा, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, 12 की टेबल में 36 कितनी बार आता है? यस, मल्टीप्लाई बाय 3। So what you have? 21, वेरी गुड। नाउ गो सिट। दीक्षा ने किया है, बिल्कुल सही किया है दीक्षा ने। देखो दोनों में से कौन बड़ा है, बता सकते हो? 20 और 21, कौन बड़ा है? दैट मीन्स 7/12 ग्रेटर है, तो उसकी तरफ हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट ओपन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। यस, फोर्थ क्वेश्चन इज 13/14
comma we have 8 upon 29. As you all know, both denominators will not come in each other's table. आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप मुझे बताना कितना आएगा आंसर. आप मल्टीप्लाई करिए, आई विल आस्क फ्रॉम यू. ठीक है, बताइए 13 को 29 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, एंड 14 को मल्टीप्लाई करके 8 से बताइए कितना आएगा. हाँ बताइए. वेरी गुड. 112 गुणित एंड देन 13 और 29 को मल्टीप्लाई करिए मैंने, बताइए कितना आएगा. 377. एज वी ऑल नो, दोनों में से कौन बड़ा है. 377. हम फ्रैक्शन कैसे पता लगाएंगे कौन बड़ा है. 13 अपॉन 14 की तरफ हमें इसका साइन ओपन करना है. ऐसे भी कर सकते हैं जब दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के 8 क्वेश्चंस हैं. सेम करना है सब कुछ. एलसीएम लेके हमने 1 to 4 कर लिए. रेस्ट 4 आर फॉर योर होमवर्क. डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स द आंसर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द 4. बाकी के चारों के कमेंट करके बताना आंसर्स मुझे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. रीड क्वेश्चन नंबर 3. A boy reads 2/3 of a book on the first day and 1/5 of the second day. एक बॉय है, वो क्या करता है, बुक को पढ़ रहा है. फर्स्ट डे पे कितना पार्ट पढ़ लिया उसने. 3. 2/3 पार्ट पढ़ लिया बुक का. एंड सेकंड डे कितना पार्ट पढ़ लिया. 5. ऑन विच डे डिड ही रीड मेजर पार्ट ऑफ द बुक. किस दिन उसने ज्यादा, मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा वाला पार्ट या ज्यादा वाला पार्ट पढ़ा उसने. हम बता सकते हैं कि दोनों में से किस दिन उसने ज्यादा पढ़ा. दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट. व्हाट वी हैव टू टेक. यस, हम एलसीएम के बिना इसे सॉल्व नहीं कर सकते. ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू राइट इन सेंटेंस फॉर्म. फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, टेल मी. ऑन फर्स्ट डे. ऑन फर्स्ट डे बॉय reads yes, so on the first day a boy reads 2/3 of the book. On the second day a boy reads, कितना पढ़ता है सेकंड डे पर वो. 1/5 of the book. Okay, now what we have to do, we have to take LCM. डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं पहले. एलसीएम ऑफ 3 and 5. बताओ 3 and 5 का एलसीएम कितना आएगा. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. 3 और 5 को कितना आएगा, 15. 2/3 and 1/5. डिनोमिनेटर कितना आ गया दोनों का, 15. 3 की टेबल में कितनी बार आता है 15. यस जीशान, कितनी बार आता है 3 की टेबल में 15. यस, तो 2 की टेबल में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10. सिमिलरली 5 को किसकी टेबल से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए.
3। 1 × 3 करेंगे कितना आएगा? बताओ किसने ज्यादा बुक पढ़ा? फर्स्ट डे पढ़ा, सेकंड डे पढ़ा? तो वी हैव टू राइट 2/3 ग्रेटर देन 1/5। हैंस की लाइन क्या हो जाएगी? बॉय रीड मोर या मेजर पार्ट ऑन फर्स्ट डे, कि उसने फर्स्ट डे पे बहुत ज्यादा बुक पढ़ी। क्लियर? दिस इज द आंसर ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3। Rest we will do in tomorrow's class. Okay, thank you everyone.